नमो बुद्धाय दोस्तों, आज की वीडियो में हम बालों से जुड़ी हर एक समस्या के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आजकल ज्यादातर लोगों को बालों से संबंधित कोई ना कोई परेशानी लगी ही रहती है। किसी के बाल ऐसे ही सफेद हो जाते हैं, तो किसी के बाल झड़ने लग जाते हैं, तो किसी किसी के बाल बहुत ज्यादा रूखे सूखे हो जाते हैं। तो यदि आप लोगों को भी ऐसी कोई भी समस्या है तो आप आज की इस कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा। आज की इस कहानी में आपको कुछ ऐसे तेल के बारे में बताएंगे जिसका यदि आप 30 दिन तक उपयोग कर लेते हैं तो आपके बालों से जुड़ी सभी समस्याएं 30 दिनों के अंदर ही समाप्त हो जाएंगी। तो कहानी को शुरू करते हैं। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें और कमेंट में नमो बुद्धाय लिखना बिल्कुल ना भूलें। एक बार एक गुरु के पास एक युवक आता है। वो गुरु आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे। वही युवक उनके पास आकर उनसे कहता है कि गुरुवर, मैंने सुना है कि आप स्वास्थ्य से जुड़ी हर समस्या का समाधान चुटकियों में कर देते हैं, तो कृपया कर मेरी भी एक समस्या का समाधान कीजिए। युवक की बात सुनकर गुरुजी मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, बेटा तुम्हें क्या परेशानी है? तब उस युवक ने कहा, गुरुवर, अभी मेरी उम्र 19-20 वर्ष की हुई है, लेकिन अभी से मेरे बाल बहुत सफेद हो चुके हैं और इसके साथ ही मेरे बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं। जब मैं अपने आप को देखता हूँ तो मुझे लगता है मैं कोई 50 वर्ष का एक वृद्ध हूँ। मैंने अपने बालों को ठीक करने के लिए, उन्हें काला करने के लिए बहुत सारे तरीके अपना लिए, लेकिन उन सब से मुझे कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि मेरे बाल और भी ज्यादा खराब हो गए। मैंने अपना घर इसके पीछे बर्बाद कर दिया, लेकिन तब भी मुझे इसका कोई फायदा नहीं मिला। युवक की पूरी बात सुनने के बाद गुरुजी उस युवक से कहते हैं, बेटा आजकल 90% लोगों को इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन तुम अपनी इस समस्या से आसानी से छुटकारा पा सकते हो। बस तुम्हें कुछ नियमों का ध्यानपूर्वक पालन करना है, जो मैं तुम्हें आज बताने वाला हूँ। इसके साथ ही आज मैं तुम्हें एक ऐसे तेल के बारे में बताऊंगा जिसे तुम लगातार 30 दिनों तक अगर प्रयोग करोगे तो तुम्हारे बाल जितने भी सफेद हो चुके हैं वो सभी काले हो जाएंगे, तुम्हारे बाल मजबूत होंगे। फिर गुरुजी उस युवक से कहते हैं कि बेटा, कि पहले तुम ये समझो कि तुम्हारे बाल सफेद क्यों होते हैं और ये इतने कमजोर क्यों हो जाते हैं। पहले तुम इसका कारण जानो, क्योंकि कारण जानने के बाद में ही हम अच्छी तरीके से इसका समाधान कर सकते हैं। बेटा, हमारे बालों का समय से पहले कमजोर होना, रूखा हो जाना, बेजान होना, इन सब के मुख्यतः 3 कारण हैं। हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं और जब इनमें संतुलन बिगड़ जाता है, खासकर जब शरीर के अंदर पित्त दोष बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से बाल सफेद होते हैं। इसके अलावा आजकल का खान पान भी अच्छा नहीं है। आजकल लोग प्रकृति से प्राप्त चीजों को कम ही खाते हैं और बाहर मिलने वाली तली भुली चीजों को बहुत ज्यादा खाते हैं, जैसे कि पिज्जा, बर्गर, मसालेदार चीजें, और इन सब में बिल्कुल भी पोषक तत्व नहीं होते हैं, बल्कि इसमें केमिकल होता है जो हमारे शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है और आपके शरीर में पोषक तत्वों की पूर्ति नहीं हो पाती, बल्कि कमी हो जाती है। पोषक तत्वों की कमी के कारण हमारे बाल समय से पहले ही सफेद होते हैं, कमजोर होते हैं। इसलिए आपको अधिक से अधिक फल और सब्जियों का सेवन करना चाहिए जो सीधे प्रकृति से मिलती हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं। बेटा, हम जैसा आहार लेते हैं उसका प्रभाव वैसा ही हमारे शरीर पर पड़ता है, शरीर के प्रत्येक अंग पर पड़ता है। अगर आप गलत आहार लेते हैं तो उसका गलत असर आपके बालों पर पड़ता है। इसलिए आपको आहार में ऐसी चीजों को शामिल करना चाहिए जिनमें भरपूर प्रोटीन की मात्रा हो। बालों के खराब होने का दूसरा कारण होता है बहुत ज्यादा प्रदूषण का होना। आजकल बहुत ज्यादा प्रदूषण है। ऐसे में अगर आप बालों को खुला ज्यादा रखते हैं तो वो आपके बालों में घुस जाते हैं और आपके बालों को कमजोर बनाता है। उससे आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं। इसलिए जितना हो सके अपने बालों को बांध कर रखिए। जब भी बाहर जाएं अपने बालों को ढक कर रखें। बालों के खराब होने का तीसरा मुख्य कारण है बालों का सही तरीके से साफ ना होना। बहुत सी लड़कियां 7 दिन में एक बार बाल को धोती हैं, वहीं कुछ लड़कियां रोज बाल धोती हैं।
फिर भी उनके बाल की ठीक तरीके से सफाई नहीं होती है, जिसके कारण उनके बालों में गंदगी रह जाती है और ये गंदगी उनके बालों में कीटाणु पैदा करती है, जिससे बाल कमज़ोर होकर टूटने लग जाते हैं। खोपड़ी में जमा हुआ कवक खुजली पैदा करता है। इसके अलावा पॉस को भी ग्रो करता है, जिससे खोपड़ी का मौजूद कवच से प्राकृतिक तेल का आना रुक जाता है और बाल टूटना शुरू हो जाता है। इसके अलावा कुछ लोग अपने बालों को गर्म पानी से धोते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। गर्म पानी से बाल के रोम छिद्र खुल जाते हैं और स्कैल्प भी ड्राई हो जाती है। इससे जड़ें खुल जाती हैं और परिणाम स्वरूप बाल झड़ने लग जाते हैं और एक एक बाल जड़ से अलग हो जाता है, तो उसे दोबारा लगाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए आपको कभी भी गर्म पानी से बालों को नहीं धोना चाहिए। बालों को हमेशा नेचुरल पानी से ही धोना चाहिए। इसके अलावा कभी भी आपको अपने बालों को खींचकर नहीं बांधना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा खींचने से बालों की जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं, टूटने लगती हैं। बालों के टूटने का और खराब होने का चौथा कारण है बहुत ज़्यादा तनाव लेना, नींद पूरी ना होना। बहुत ज़्यादा तनाव होने के कारण बाल सफ़ेद हो जाते हैं, टूटने लग जाते हैं। आजकल की जीवन शैली में हर मनुष्य तनाव से घिरा हुआ है। आजकल छोटे छोटे बच्चों को भी तनाव ने घेर रखा है और इस तनाव के चलते आप ठीक से नींद भी नहीं ले पाते, जिसका असर सीधा आपके बालों पर पड़ता है। इसलिए जितना हो सके तनाव से दूर रहें और अच्छे तरीके से नींद लें। इसके बाद फिर गुरुजी उस युवक से कहते हैं कि बेटा, तुमने कारण तो जान लिए कि किन कारणों से बाल सफ़ेद होते हैं और कमज़ोर होते हैं। अब मैं तुम्हें 3 नियम बताता हूँ। इन 3 नियमों को तुम अपने जीवन में अपना लेना, फिर देखना कि तुम्हारे बाल इतने अच्छे हो जाएंगे, काले व घने हो जाएंगे। और ये नियम बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले नियम है अपने खान पान में आंवला और ब्राह्मी का प्रयोग करना। आंवला और ब्राह्मी दोनों ही बालों के लिए बहुत फायदेमंद है और ये आपके बालों को मजबूत बनाता है, साथ ही साथ बालों में नेचुरल कलर को बढ़ाता है। इसके साथ ही आंवला और ब्राह्मी दोनों का पाउडर लेना है। इसे बराबर मात्रा में अच्छी तरीके से मिलकर के एक जगह किसी कांच के डब्बे में रख देना है। फिर इस चूर्ण में से 1 चम्मच चूर्ण लेना है और उसे सुबह सुबह खाली पेट 1 गिलास गुनगुने पानी के साथ मिला करके आपको रोज पीना है। इस चूर्ण को लेने से आपके शरीर के अंदर बढ़ा हुआ पित्त दोष शांत हो जाएगा और बालों की जड़ें मजबूत बनेंगी और आपके बालों का सफ़ेद होना भी कम हो जाएगा। दूसरा नियम है आपको अपने बालों को कैसे धोना है। इसके लिए आपको कुछ चीज़ें लेनी हैं, जिसमें पहली चीज़ है आंवला, दूसरी चीज़ है रीठा, तीसरा है शिकाकाई और चौथा है भृंगराज। आपको ये चारों चीज़ें आपको आसानी से मिल जाएगी। आप इसके पाउडर को ले लें और बराबर मात्रा में इन चारों चीज़ों को एक जगह मिला देना है। फिर इसे एक कांच के बर्तन में ढक करके रख देना है। फिर आपको 1 चम्मच इस चूर्ण को लेना है और 1 गिलास पानी में रात को भिगोकर रख देना है। फिर सुबह उठ करके इस पानी को किसी बर्तन में डालकर अच्छी तरीके से उबालना है। इसे इतनी देर तक उबालना है जब तक कि ये पानी आधा ना रह जाए। जब ये पानी आधा रह जाए तब इस पानी को छान लेना है और ठंडा होने के लिए रख देना है। इसके बाद जब ये पानी ठंडा हो जाए तो आपको इस पानी से अपने बालों को ज़रूर धोना है। ये पानी आपके बालों में शैम्पू का काम करेगा, जो आपके बालों को न केवल साफ करेगा, ये पानी आपके बालों में एक चमक भी पैदा करेगा, बालों की जड़ों को मजबूत करेगा। इस पानी से आपको 1 सप्ताह में 2 बार अपने बालों को धोना है और जब आप इस पानी से अपने बालों को धोएंगे तो आपको किसी शैम्पू या फिर कंडीशनर की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इसी से आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे। इसमें किसी तरह का कोई केमिकल भी नहीं होता जो कि आपके बालों को सुरक्षा देता है, जबकि इन शैम्पुओं में बहुत ज़्यादा केमिकल होते हैं जो आपके बालों को कई तरीके से नुकसान पहुंचाता है। फिर गुरुजी कहते हैं कि बेटा, मैं तुम्हें अब तीसरा नियम बताता हूँ। इसमें मैं तुम्हें एक ऐसे तेल के बारे में बताऊंगा जिसका प्रयोग अगर आप कर लेते हैं तो तुम्हारी सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। इस चीज़ को बनाने के लिए सबसे पहले आपको लेना है सरसों का तेल।
और ये जो सरसों का तेल है, ये जो सरसों का तेल आपको लेना है, ये पैकेट वाला नहीं लेना। ये सरसों का तेल आपको वहाँ से लेना है जहाँ से तेल निकाला जाता है। सबके आसपास ऐसी जगह होती है जहाँ तेल निकाला जाता है। आप भी वहीं पर जाकर के उस जगह से तेल ले लें। और आपको पीली सरसों का तेल लेना है, क्योंकि सरसों 2 तरह की होती है, तो आपको पीली सरसों का चुनाव करना है। हो सके तो पीली सरसों के बीज आप खरीद करके आप अपनी आंखों के सामने उस तेल को निकलवाएं, ताकि उसमें किसी भी तरह की कोई मिलावट ना हो सके। अगर आपको सरसों का तेल नहीं मिलता है तो आप उसकी जगह नारियल का तेल भी ले सकते हैं, लेकिन नारियल का तेल भी शुद्ध होना चाहिए, उसमें किसी भी तरह की मिलावट ना हो। फिर जो दूसरी चीज़ आपको लेनी है वो है भृंगराज। भृंगराज एक ऐसी जड़ी बूटी है जो आयुर्वेद में बालों की सेहत के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इसका प्रयोग करने से आपका दिमाग भी शांत होता है। साथ ही भृंगराज के प्रयोग से आपके बाल मजबूत होते हैं, जड़ें मजबूत होती हैं, बाल लंबे होते हैं। इसके अलावा जो आपको तीसरी चीज़ लेनी है वो है जटामासी। ये आयुर्वेदिक होती है। इसको जटामासी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दिखने में बालों के जैसी दिखती है। जटा यानी बाल और मासी यानी पारस की तरह। ये जड़ी बूटी इंसान के बालों की तरह दिखाई देती है। साथ ही ये आपके बालों को मजबूत बनाती है, साथ ही आपके बालों को काला बनाती है। इसके अलावा जो चौथी चीज़ आपको चाहिए वो है सूखे हुए आंवले। आपको अपने बालों के लिए बहुत उपयोगी होता है। आंवला बालों के लिए बहुत उपयोगी होता है। आंवले का रोजाना आपको उपयोग करने से बाल काले बने रहते हैं। चाहे आप आंवले को खाएं या फिर लगाएं, ये दोनों ही तरीके से आपके बालों के लिए अच्छा होता है। इसके अलावा आपको 5वीं चीज़ जो लेनी है वो है मेथी दाना। आपको अपने बालों के लिए मेथी दाना बहुत अच्छा होगा। यह आपके बालों को लंबा बनाती है, आपके बालों के रंग को काला करती है। फिर गुरुजी उस युवक से कहते हैं कि बेटा इन 5 चीज़ों को आपको ले लेना है। अब इसके अलावा आप ये समझो कि इस तेल को बनाना कैसे है। जो आपको 200 ml सरसों का तेल लेना है, इसे आप एक कांच के बर्तन के अंदर भरकर रखना है। कांच के बर्तन ढक्कन वाला होना चाहिए जिसे आप बंद कर सको। बर्तन प्लास्टिक का बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि जब आप प्लास्टिक को धूप में रखोगे तो इसमें यानी प्लास्टिक के केमिकल तत्व मिल जाते हैं जो तेल के अंदर आ जाएंगे। इसलिए आपको केमिकल से बचना है। आपको सिर्फ कांच का ही बर्तन लेना है। आपको 200 ml सरसों का तेल उस कांच के बर्तन में डाल देना है। 20 ग्राम भृंगराज लेना है, 20 ग्राम जटामासी लेनी है और 25 ग्राम सूखे हुए आंवले और 25 ग्राम मेथी दाना लेना है। आपको भृंगराज को छोटा कर लेना है और जटामासी को भी छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना है। फिर इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से पीस करके उस तेल के अंदर डाल देना है। ये दोनों चीज़ें पूरी तरह से तेल के अंदर डूब जानी चाहिए। बाकी जो 2 चीज़ें हैं आपकी बची हुई हैं, जिसमें आंवला और मेथी दाना है, आपको आंवले को हल्के हल्के हाथ से ओखली में कूट लेना है। आपको इसको ज़्यादा बारीक नहीं करना है, मोटा मोटा कूट लेना है। कूटने के बाद आप इस आंवले को भी इस तेल के अंदर डाल करके और इसके बाद मेथी दाने को भी हल्का हल्का कूट कर इसमें डाल दीजिए। ये सारी चीज़ें उस तेल के अंदर अच्छे से डूब जानी चाहिए। इसके बाद आप इस कांच के बर्तन को अच्छी तरीके से बंद करके 10 से 12 दिन के लिए धूप में रख देना। 10 से 12 दिन धूप में रखने के बाद आप इस तेल को एक लोहे की कढ़ाई के अंदर डाल दीजिए। ध्यान रखिए कढ़ाई लोहे की होनी चाहिए, एल्युमिनियम या स्टील के बर्तन का प्रयोग नहीं करना है। फिर आपको उसे कढ़ाई में डाले हुए तेल को धीमी धीमी आंच पर गैस पर या चूल्हे पर रख देना है। आंच बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होनी चाहिए। धीमी धीमी आंच पर इस तेल को पकने दीजिए। जब इसमें हल्के हल्के झाग आने लगे, ये अच्छे से गर्म हो जाए। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए कि इसमें से धुआं ही निकलने लग जाए। आपको इसको हल्की आंच पर धीमे धीमे गर्म करना है और जब ये अच्छे से गर्म हो जाए तो इसको बंद कर देना है। इसके बाद इस तेल को ठंडा करने के लिए रख देना है। ठंडा होने के बाद आपको इस तेल को छलनी की सहायता से या फिर सूती कपड़े के माध्यम से छान लेना है और छानने के बाद वापस इसे कांच के डिब्बे में बंद करके बर्तन में भरकर रखना है। फिर इस तेल को आपको रोजाना लगाना है अपनी उंगलियों के माध्यम से अपने बालों की जड़ों में। इसे अच्छे से और आराम से लगाना है।
और फिर अगले दिन अच्छे से अपने बालों को शैम्पू से या जैसे हमने बताया कि आप सिर्फ पानी से भी धो सकते हैं। फिर गुरुजी उस युवक से कहते हैं कि बेटा, जो नियम हमने आपको बताए हैं उसका प्रयोग अगर आप करते हैं, नियमित रूप से उस तेल का इस्तेमाल भी करते हैं, तो तुम्हारे बाल बहुत जल्दी काले हो जाएंगे, टूटना कम हो जाएंगे, साथ ही साथ बालों की मजबूती भी बनी रहेगी।